नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति में आप सभी लोग चल रहे हैं और वो चल रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या टीजीटी की परीक्षा हो पाएगी। 30-31 जुलाई को, पहले 20-21 जुलाई को होने वाली थी और हमारे न्यूज़पेपर वाले तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में लिख रहा है कि 20-21 जुलाई को परीक्षा नहीं हो पाएगी, फिर टलने के आसार हैं। तो उसको लेकर चला, जबकि परीक्षा तो ऑलरेडी टल चुकी है। वो 30-31 जुलाई को कराने के लिए आयोग ने बोला है। तो अब बात ये है कि क्या 30-31 जुलाई को परीक्षा हो पाएगी टीजीटी की। तो देखिए, जो लोग ये डंके की चोट पर यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि 31 जुलाई को नहीं हो पाएगी, मेरा मानना यह है कि आपकी परीक्षा 30-31 जुलाई को हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक बार देख लीजिए लॉजिकली कि परीक्षा इतने समय से बार बार टल रही है तो क्यों नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात में फॉल्ट है जो कि मैं आपके सामने रखती हूँ। वो बात यह है कि अगर इन्होंने 20-21 जुलाई की परीक्षा क्यों हटा रहे हैं, वो इसलिए हटा रहे हैं कि उस समय कांवड़ यात्रा भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या 30-31 जुलाई तक कांवड़ यात्रा ख़त्म हो जाएगी? 9 अगस्त को, 8 या 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो उस दिन कांवड़ यात्रा समाप्त होती है। आपको पता होना चाहिए कि सावन के शुरुआती हफ्ता से शुरू होती है कांवड़ यात्रा और सावन ख़त्म होने के बाद, यानी रक्षाबंधन के बाद आपकी कांवड़ यात्रा समाप्त होती है। तो रक्षाबंधन है 9 अगस्त के, तो फिर आपकी कांवड़ यात्रा तो फिर भी समाप्त नहीं हुई। फिर आपने ये क्या सोचकर 30-31 जुलाई दी है? इसका मतलब परीक्षा डेट फिर से टलनी चाहिए। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि टलेगी भी या नहीं टलेगी। अगर आयोग और सरकार मिलकर चाहें तो 20-21 जुलाई को भी करा सकते थे और 30-31 जुलाई को भी करा सकते हैं, और नहीं कराने पे आए तो अगस्त सितंबर में भी ना कराएं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है, जो सूचना हमें मिल रही है, कि परीक्षा जुलाई में क्या अगस्त में भी नहीं होगी। टीजीटी की परीक्षा सितंबर लास्ट में जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक बहुत नेक सलाह देना चाहती हूँ। आपकी इच्छा है आप मानिए, आपकी इच्छा ना हो आप बिल्कुल मत मानिए। और वो ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 30-31 जुलाई मानकर अपनी तैयारी कर लीजिए। अपनी किताबों को इतनी बार रिवीजन कर लीजिए कि वो किताबें आपको रट जाएं। ये सोच लीजिए कि जो जो पेपर टल रहा है त्यों हमको मौका मिल रहा है। अब अगर परीक्षा सितंबर में चली जाती है और आपकी अगस्त में तैयारी पूरी हो जाती है तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो लोग की बात झूठी हो गई जो ये कह रहे हैं सितंबर में परीक्षा होगी और आपने सितंबर मानकर अपनी तैयारी करी और एकदम से जियो आ गया कि आपकी परीक्षा 30-31 जुलाई को होगी, तब तो आप आयोग को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने पहले से क्यों नहीं बताया। क्योंकि आयोग तो 6 महीने से डेट पे डेट टाले पड़ा है, तो वो तो यही कह देगा कि जब हम डेट टाल रहे थे तब भी आपको बुरा लग रहा था, अब हम डेट दे रहे हैं तब भी आपको बुरा लग रहा है। तो नुकसान आयोग का नहीं होगा, आपका होगा। परेशान आयोग नहीं होगा, आप होंगे। परेशान कोई यूट्यूबर नहीं होगा, आप होंगे। परेशान आप लोग होंगे क्योंकि आप 3 साल से लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको जो सही लगे वो आप मानिए। आप मेरी बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है आप मानिए, आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मत मानिए। कल एक कमेंट आ रहा था, कह रहे थे आपको कुछ जानकारी नहीं है या आपको कोई परेशानी नहीं है, आप केवल जो है अपना चैनल ग्रो करना चाह रहे हैं। तो भाई आप मेरा चैनल मत देखिए। मैंने कब कहा आपसे कि आप मेरा चैनल आइए, देखिए, सब्सक्राइब करिए, ग्रो करिए। जिसको दिल करे, मैं अपनी बात बोलती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा आप मत देखिए, आप अपना फ़ायदा देखिए। आपको घर बैठे न्यूज़ पता चल रही है, आप इसमें आपको अगर अपना घाटा नज़र आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं मेरा चैनल ज़बरदस्ती खुल जाता है, आप उसको हटा दीजिए, मत देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए। आपको लग रहा है तभी आप देखिए, नहीं लग रहा है आप बिल्कुल मत देखिए। मैं उन लोगों से बात करती हूँ जिनको ये लगता है कि उनका भी इसमें कुछ बेनिफिट है। मैं उन लोगों से बात नहीं करती जिनको ये लगता है कि फ़ायदा मेरा है। तो आप अपना फ़ायदा देखिए, मेरे फ़ायदे की चिंता मत कीजिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सही लग रहा है तो आप
परीक्षा को 30-31 जुलाई ही मानकर पढ़िए, क्योंकि जो लोग जो डेट नहीं मिलेगी उसी डेट को मानकर पढ़ते रहेंगे तो जब भी पेपर होगा उन लोगों का स्थान सबसे ऊपर होगा। और जो लोग ये सोच लेंगे कि सितंबर में डेट मिल रही है तो सितंबर में ही होगा, जब कांवड़ यात्रा तो 30-31 जुलाई को भी समाप्त नहीं होगी, तो फिर क्यों ऐसा हो सकता है कि पेपर हो जाए, तो पेपर नहीं होगा। तो उन लोगों का नुकसान निश्चित है, क्योंकि आपको पता ही है सीटें भी नहीं हैं। 4000 सीट कोई बहुत बड़ी सीट नहीं होती, बहुत कम सीटें। तो आपको पता ही है कि जब सीट बहुत कम होती तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, और ये कंपटीशन फिर उन लोगों के हाथ में आता है जो लगातार लगे पड़े हैं अपना, और वो किसी स्कूल में ही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता होगा, खाली पीरियड हुआ, रात को आए तो वो 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ते रहें, तो उन लोगों का हो जाता है। और जो एक संग बिल्कुल आंधी की तरह लास्ट में पढ़ाई करते हैं उनका रह जाता है। बाकी अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई नई सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।